जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। चेतावनी, वैसे लोग जिन्हें हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारियों और भविष्यवाणियों से डर लगता है वे कृपया इस चैनल से दूर रहें। वैसे लोग जो आत्महत्या के इच्छुक हैं वे भी इस चैनल से दूर रहें, वरना लंबी मृत्युदायक कष्ट प्रदान की जाएगी। तथा जो सीबीआई, आईबी, पुलिस, खबरी, सीआईडी या भारत सरकार के हरामी पुत्र जैसे आईटी सेल के कर्मचारी हैं वे भी इस चैनल से दूर रहें। या जो हिंदू नामों वाले जिहादी, इस्लामी आतंकवादी या खालिस्तानी आतंकवादी या नौबौद या हिंदू नामों वाले ईसाई हैं वे सब इस चैनल से दूर रहें, वरना कलेजा चीरकर कलेजी को जिलेबी बना दिया जाएगा और जहां है वहीं दफना दिया जाएगा। तथा नए दर्शक व नादान बच्चे इस चैनल पर कोई कमेंट ना करें, वरना आपकी जान भी जा सकती है। स्पष्ट समझे कि हमारा ये चैनल भारत सरकार के कानून व संविधान से ऊपर है और यूट्यूब के बंधन से मुक्त है। तथा जो भाजपाई अंधभक्त है वे भी इस चैनल से दूर रहे, वरना पीएम मोदी से पहले उनकी कुटाई करके उनको अपाहिज बना दिया जाएगा। चेतावनी संपूर्ण हुआ। इस वीडियो में आप सबों के प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। एक प्रश्न है कि होली के दिन महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगने से 13 लोग जख्मी हुए, इसका क्या संकेत है। एक और प्रश्न है कि कल सुबह यानी पूर्णिमा को 25 मार्च 2024 को महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान आग लग गई, इसका क्या मतलब है। एक और भाई ने लिखा है अब तो महाकाल भी सुरक्षित है, असुरक्षित है, वहां भी आग लगी और 13 लोग झुलस गए। इन तीनों ही प्रश्नों का उत्तर है कि इसके 7 कारण मुख्य है, जिसका संकेत श्री महाकाल मंदिर से प्राप्त हुई है। पहला कि दिशाहीनता वाले पूजा पाठ का होना, यानी जो विधि विधान बनाई गई है उसके अनुसार पूजा पाठ का नहीं होना। दूसरा कि श्री महाकाल ने स्पष्ट कर दिया कि अब गलती सहन नहीं की जाएगी। तीसरा अग्नि प्रलय का संकेत है। 4 नंबर है होली यानी पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण के अशुभ फल का पृथ्वी पर संकेत है, यानी जो विद्वान लोग बोल रहे थे कि भारत में ग्रहण का अशुभ फल प्रभाव नहीं होगा, वैसे विद्वान को पुनः विचार करने का निर्देश है। और 5 नंबर है कुपात्र लोगों को न्योता देकर मंदिर में बुलाना। 6 नंबर है धन लेकर मंदिर में प्रवेश करने वाले को संकेत है कि तुम्हारा धन का दुरुपयोग अब सहन नहीं होगा। और 7 नंबर है कि धन लेकर मंदिर में प्रवेश कराने वाले संस्था व सरकारों को निर्देश की अब उदंडता व दुष्टता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा भी ये भी समझे कि महाकाल पूर्ण सुरक्षित हैं, अब दुष्ट लोग सुरक्षित नहीं है और इस घटना में 17 लोग जख्मी हुए हैं। एक प्रश्न है कि ऋषि जी आर्य समाज से जुड़िए, ये कोई जाति नहीं श्रेष्ठ जन है वगैरह वगैरह। फिर लिखा है कि मिशन आर्य समाज से जुड़िए, धर्म केवल इन्होंने ही बचाया है, बाकी सब तो अली मोला वाले कथावाचक हैं वगैरह वगैरह। तो इनका उत्तर है कि आर्य समाज के संबंध में हमारे पुराने वीडियो को देखें। हम लोग इतना चालाक व ज्ञानी लोग नहीं है कि स्वयं से अपने नाम के आगे ऋषि महर्षि लगा दें। हमारे परंपरा में 25,000 वर्षों की तपस्या के बाद कोई ऋषि बनता है और 40,000 वर्षों की तपस्या के बाद कोई महर्षि बनता है। अतः हम लोग को गुरु विरजानंद के शिष्य महर्षि दयानंद बनने की इच्छा नहीं है, इसलिए आप कृपया इस चैनल को अपना प्रचार तंत्र नहीं बनाएं। आपने प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का नाम लिया इसलिए आपका सम्मान करते हैं, परंतु आप महर्षि दयानंद के आर्य समाज का गुणगान इस चैनल पर नहीं करें। एक ने प्रश्न लिखा है कि पढ़ पढ़ के तो बोलते हो, तो उसका उत्तर है कि तेरे जितना ज्ञानी होता तो क्या ऐसा चैनल देखता जहां पढ़ पढ़ के बोला जाता है। ठीक से समझ लो कि अगर पढ़ कर नहीं बोलूं तो समय से पहले भी भूचाल आ सकता है, इसलिए हमारे पूजनीय गुरुओं ने लगाम लगाने के लिए पढ़ कर बोलने को कहा है। अगर आप ज्ञानी हो तो कोई दूसरा चैनल देखो। यहाँ 3 प्रश्न देते हैं। एक ने लिखा है डॉक्टरों के संबंध में आपकी भविष्यवाणी के लिए धन्यवाद। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, क्या आप अब कृपया सुझाव दे सकते हैं कि कौन सा अन्य कैरियर विकल्प तलाशना चाहिए। एक ने लिखा है कि हमारी पूरी टीम टीकाकरण के कार्य में है, भविष्य के लिए क्या विकल्प होगा। एक ने प्रश्न लिखा है कि आपने पुराने वीडियो में बताया था कि काल ज्ञानम को लिखने वाले स्वयं कल्कि प्रभु हैं, इसलिए एलोपैथ अब लास्ट स्टेज में है और अब विश्वास करना भी मजबूरी हो गया है, कृपया कोई उपाय भी बताएं।
तो इन तीनों ही प्रश्नों का उत्तर है कि यह विशेष बात आप सभी के रोजगार से जुड़े होने के कारण है। जो लोग भी एलोपैथ डॉक्टर बचेंगे उनके लिए परग्रही लोग व्यवसाय करने का मौका देंगे, और वर्तमान के एलोपैथ डॉक्टर भी भारतीय प्राकृतिक औषधि का व्यापार अन्य क्षेत्रों में करेंगे, या जो सक्षम होंगे वे अन्य ग्रहों पर भी प्राकृतिक औषधि का व्यापार करेंगे। परंतु इलाज करने की कला सीख पाना अभी के डॉक्टरों को संभव नहीं होगा। इसके अलावा वर्तमान के जो आयुर्वेद व होम्योपैथ चिकित्सा प्रणाली है उसे बहुत ही विकसित किया जाएगा। यहाँ दो प्रश्न लेते हैं, तीन प्रश्न है कि एक भाई ने लिखा है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, सतयुग में एस्ट्रोलॉजी कैसे रहेगा, कृपया बताएं। एक ने प्रश्न लिखा है कि आपने पूर्व में बताया कि ग्रहों की चाल बढ़ेगी, अभी जो हालत पृथ्वी पर है इससे स्पष्ट होता है कि ग्रहों की चाल असामान्य हो गई है। एक ने प्रश्न लिखा है कि ग्रहों की चाल अकल्पनीय है जिसके परिणाम प्राकृतिक घटना बढ़ रही है, इस प्रकार कब तक चलेगा। इन तीनों ही प्रश्नों का उत्तर है कि वर्तमान में जो गति ग्रहों की है वह लगभग 2 वर्षों तक बढ़ते क्रम में रहेगा, जिसके चौंकाने वाले दुखद परिणाम ज़्यादा होंगे, और इस समय जो लोग पुण्य कार्य करेंगे उनके पुण्य भी बढ़ते क्रम में रहेगा, तथा भविष्य में वर्तमान के 4 ग्रह शनि, राहु, केतु और शुक्र नहीं रहेगा, तथा सूर्य भी 7 खंडों में बंटकर रहेंगे। फिर भी नए युग में 13 यानी 13 से अधिक ग्रह होंगे, यानी 13 या 13 से अधिक ग्रह होंगे। एक प्रश्न है कि एक बहुत अच्छा प्रश्न किसी भाई ने लिखा है कि कोई किसी का पुण्य कैसे चोरी कर सकते हैं, हमें कैसे पता लगेगा। तो उनका उत्तर है कि इसके लिए 7 उदाहरण शास्त्र के अनुसार देता हूँ। पहला, महाभारत ग्रंथ में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से संवाद करते समय स्पष्ट कहते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है व मूल है, और पूरी सृष्टि मेरे में ही समाहित है, और ऐसे ही धर्मात्मा का अर्जित पुण्य अन्य ऐसे पापियों के मुक्ति का कारण भी बनता है जो हमें मूल यानी श्रेष्ठ नहीं मानते। इसका क्या मतलब होता है कि जो अपने पुण्य को हमें नहीं सौंपते उनके पुण्य का लाभ पापी जन लेकर मुक्त हो जाते हैं। दूसरा नंबर है, गीता ग्रंथ में प्रभु श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जो भी पुण्यात्मा जब अपने पुण्य को बल पर अधर्म कार्य करते हैं तो उनके पुण्य क्षय होता है, और उन्हीं क्षय हुए पुण्य से दूसरे पापी जन तृप्त होते हैं। तीसरा नंबर है, महर्षि वेदव्यास ने अपने ग्रंथ में भविष्य पुराण में भी लिखा है कि कलयुग में मलेच्छों के उत्पात से मुक्ति के लिए प्रभु कल्कि का जन्म होगा, और ये मलेच्छ भी राक्षसी त्रिजटा को प्राप्त वरदान के कारण ही होंगे। तो आप इसे किस तरह समझेंगे ये आपका मैटर होगा, परंतु मेरा समझने का स्तर यह है कि जो वरदान रूपी पुण्य राक्षसी त्रिजटा ने प्राप्त किया वो पुण्य स्वयं के लिए नहीं प्राप्त किया, वो तो उस वरदान का दुरुपयोग करके मलेच्छों को बढ़ाई, इस कारण उसका वो पुण्य जो वरदान के साथ प्राप्त हुआ वो नष्ट हो गया और वो दंड के भागीदार भी बनी। 4 नंबर है, महर्षि वेदव्यास ने शिव पुराण में भी स्पष्ट कहा है कि ऐसा कोई भी कार्य जो ईश्वर के निमित्त नहीं किया जाता वह पाप जनित हो जाता है। उदाहरण के लिए आपने पुण्य कमाने के लिए एक मंदिर बनवाया ताकि स्वयं का पुण्य लाभ हो, बाद में उस मंदिर में शराबी व व्यभिचारी पाप कर्म करने लगे तो ठीक से विचार करें कि वो पाप किसे लगेगा। ये पाप भी मंदिर बनवाने वाले को ही लगेगा, क्योंकि वो स्वयं के पुण्य के लिए मंदिर बनवाया था, और ऐसे ही पुण्य से वो पापी व्यभिचारी लाभ पाते हैं। इसके अलावा इसके लिए गरुड़ पुराण में कई दंड विधान भी बताए गए हैं जो इसी आधार पर है। 5 नंबर है, भगवान शिव जी ने भी स्पष्ट कहते हैं कि जो बिना सक्षम गुरु के किया गया जाप ताप वैसे ही होता है जैसे घनघोर जंगल में चिल्लाने जैसा, यानी जो कोई भी मंत्र या नाम जाप करते हैं अगर गुरु के पहरेदारी न हो तो सब बेकार है, या संकल्प के साथ मात्र ईश्वर के लिए नाम
या मंत्र जाप करें। 6 नंबर है, ईश्वर ने प्रेत योनि के समकक्ष अनेकों योनियां बनाई हैं और कलयुग में विशेष रूप से उनको वरदान है कि पृथ्वी के मानवों के पुण्य से वे मुक्त होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि आप जो पुण्य कार्य जब करेंगे तो वे उसको चोरी कर लेंगे या छीन लेंगे, जिसके प्रभाव से पाताल लोक तक के राक्षस व दैत्यगण मुक्त हो जाते हैं और मानव को कुछ भी नहीं बचता। कहीं कहीं तो देव व दानव दोनों ही मनुष्य के द्वारा की गई पुण्य का आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं। बदले में देव तो कुछ जरूरी लाभ भी देते हैं, परंतु दानव तो उसी पुण्य के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और मानव बार बार जन्म लेकर पुण्य कार्य करते ही रहता है। और सामान्य तो ऐसी घटना वो लोग समझ नहीं पाते हैं और बताने वाले गुरुजन या सामान्य लोग इसे कर्मों का फल मान बैठते हैं। अनेकों लोग प्रश्न करते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ ध्यान संध्या करते हैं फिर भी दुखी ही रहते हैं। तो आप विचार करें कि उनके किए गए पुण्य कहाँ गया और कौन ले गया कि लाख पुण्य कार्य पूजा पाठ करने के बाद भी दुखी रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि पूजा पाठ ध्यान संध्या से कमाया गया पुण्य चोरी हो रहा है। इसके अलावा आजकल प्रचलित कुछ ऐसे बाबा जी लोग भी हैं जहां प्रेतात्माओं से मुक्ति के लिए लाखों लोग जाते हैं और ठीक होकर भी आते हैं। तो आप विचार करो कि एक ही शरीर में 2 या इससे अधिक आत्माएं क्यों बैठी रहती है, क्योंकि जिसके शरीर में अन्य आत्माएं हैं वो बैठकर आपके तेल साबुन भोजन पानी का आनंद भी लेता है और उस मानव का पुण्य भी चोरी करता है। और जब मानव के पुण्य से उस पापी आत्मा का पाप धुल जाता है तब वो मानव को छोड़कर चला जाता है और मानव जन्म पे जन्म लेते रहता है और पुण्य कार्य करते रहता है। परंतु जो पुण्य न मानव के कार्य आता है न ही उसके परिवार के काम आता है, तो और नासमझ व अज्ञानी लोग कहते हैं कि कलयुग में अच्छे कर्म करने वाले ही दुखी रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तब आप विचार करें कि जो पापी आत्मा 40-50 वर्षों तक आपका भोजन पानी व पुण्य चोरी डकैती किया हो, वो क्या आपको आशीर्वाद देगा या चोरी किया हुआ पुण्य लौटाएगा? वैसी पापी आत्माएं सीधे साधे लोगों को ही मूर्ख बनाते हैं और ऐश करते हैं और मुक्त होने के बाद सीधे साधे मानवों का ही उपहास उड़ाते हैं। और यह बात शास्त्र सम्मत है कि प्रेत योनि होता है और प्रेत वायु के रूप में वाह्य तत्व होते हैं जो स्वयं के मुक्ति के लिए पार्थिव शरीर को ही अपना ठिकाना बनाते हैं। यानी बिना पार्थिव शरीर के प्रेत पिशाच इत्यादि मुक्त ही नहीं हो सकते। यह सामान्य सी बात है और वर्तमान में ऐसे सताए गए लोगों के दुख कष्ट सनातनी लोगों के धर्म परिवर्तन का मुख्य कारण में से एक है। और कोई भी धर्मगुरु जब इस विषय को हल्के में लेता है तो वो अपने ही लोगों को धोखा देता है या इसे विषम परिस्थिति को समझना नहीं चाहता है, वह अपने ही लोगों को धोखा में रखना चाहता है। हमने सिर्फ संकेत किया है और जिन्हें समझना है वे इसे समझे या ना समझे। और ऐसे ही समस्या के समाधान के लिए युग परिवर्तन भी जरूरी है। जिन्हें उत्तर ठीक लगे वे अपना विचार दे सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।